मॉनसून सत्र के दौरान दूसरे दिन कई मुद्दे जो हैं काफ़ी गरमाए रहे। उन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल। इनसे हम बात करते हैं। सर, दूसरे दिन कृषि का जो मुद्दा था, किसानों का जो मुद्दा था, वो गरमाया रहा। कांग्रेस ने वॉकआउट भी किया, काफ़ी हंगामा रहा इस मुद्दे को लेकर। कृषि और किसान के मुद्दे पर कांग्रेस कभी भी बात नहीं करना चाहती, क्योंकि तथ्य जब सामने आते हैं कि उनके वक्त के मुकाबले भाव अब ज़्यादा मिलते हैं, उनके वक्त के मुकाबले प्रोक्योरमेंट ज़्यादा होती है, उनके वक्त के मुकाबले किसानों को सीधा पैसा मिलता है, उनके वक्त के मुकाबले ज़्यादा फसलों की खरीद होती है, हमारी मंडियाँ ज़्यादा बनाई हैं, सिंचाई की व्यवस्था हमने ज़्यादा की है, माइक्रो इरिगेशन की व्यवस्था ज़्यादा की है, पॉन्ड अथॉरिटी हमने बनाई है। चर्चा वो बिल्कुल नहीं करना चाहते, हल्ला करना चाहते हैं। ना पार्लियामेंट में उन्होंने कभी किसान के मुद्दे पर चर्चा करने की कोशिश की, ना विधानसभा में, पिछली बार भी नहीं की। हाँ हाँ हुल्लड़ करके वो दिखाना चाहते हैं किसान जैसी। लेकिन आज जो बयान आया है पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का, उसने साफ कहा है कि पंजाब के किसान को हरियाणा के बराबर भाव क्यों नहीं दे देते गन्ने का। और मैं कहता हूं कि हमारे बराबर उन्होंने बाजरे का भाव क्यों नहीं दिया किसानों को, हमारे बराबर अनाज की खरीद क्यों नहीं की। तो धीरे धीरे किसानों के दबाव में ये कांग्रेस शासित प्रदेश जो हैं, इनको मजबूर कर देंगे किसान की हरियाणा जैसी नीतियां वो भी अपनाएं। सर, एक पानी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस काफ़ी विरोध दिखा रही है। खासतौर पर भिवानी के आसपास का जो इलाका है, वहाँ पर कांग्रेस कह रही है कि वहाँ पर पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी हो चुकी है इस समय। देखिए, एक सही है कि हरियाणा में पानी की कमी है, और पिछला साल बड़ा संकट का था, जमुना में भी पानी कम था, भाखड़ा में 25% कम था। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने सही वितरण करके दक्षिण हरियाणा को पानी देना का जो प्रयत्न किया है वो सराहनीय है। और मैं तो एक चीज़ कहता हूँ कि दक्षिण हरियाणा की जो नहरें जो 30-40 साल पहले बनी थी चौधरी बंशीलाल के वक्त में, सूखी पड़ी थी। 10 साल कांग्रेस के शासन में लोगों की टेल की बात करते हैं, हेड पे भी पानी नहीं आता था। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता जो कोरोना के प्रोटोकॉल का सही पालन इन्होंने किया और साल भर तक जनता के बीच में नहीं गए, अब अपनी उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं। इनको धरातल पर बिल्कुल नहीं पता कि वहाँ पर क्या हो रहा है। किसान खुश है, किसान को पता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किसान हितैषी फैसले लिए हैं, चाहे वो माइक्रो इरिगेशन का हो, चाहे पॉन्ड अथॉरिटी का हो, चाहे तालाबों के द्वारा का उसका हो, चाहे बिजली की व्यवस्था का हो, तो उससे किसान संतुष्ट है। सर, आखिरी सवाल है। जो कल दो मुद्दों पर चर्चा होनी है, एक तो परिवार पहचान पत्र और एक जो नकल को लेकर जो कानून बनाया जाना है उसको लेकर चर्चा होनी है। दोनों मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? सरकार की तरफ से किस तरह से पहल की जा रही है? बड़ी स्वागत की बात है, चर्चा होनी चाहिए। हमारी नीति है कि गरीब के हित के लिए हम काम करेंगे। दोनों ही मुद्दे गरीब के हित के हैं। एक तो हमारी नीति है कि गरीब के प्रतिभाशाली बच्चे का हक कोई पैसे वाला छीन नहीं पाएगा। इसीलिए हमने ये जो कानून बना रहे हैं कि पैसे के दम पर तुम नकल मार करके किसका हक छीनेगा, गरीब के प्रतिभाशाली बच्चे का। और इसी तरह से परिवार पहचान पत्र है कि हमारी नीति ये है कि जो सबसे कमज़ोर तबका है, उनके परिवारों की आमदनी क्या, उनके कर सकते हैं, कहाँ रहते हैं, कितने सदस्य हैं, कैसे उनकी आर्थिक हालत को सुधारा जाए। तो ये दोनों कदम स्वागत के योग्य है। हमारा सारा लक्ष्य ये है कि गरीबों का उत्थान कैसे हो। वो जमाने गए कि कांग्रेस एक शासन करती थी, एक वर्ग का शासन होता था, एक जो उन्हीं के लिए नीतियाँ बनती थी, वो अब इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं होने वाला। तो ये थे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस ने कई मुद्दों को बेशक उठाया है, लेकिन कांग्रेस किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती है। हर मुद्दे पर हल्ला करती है, शोर मचाती है, लेकिन जो तथ्य थे, जो सही तथ्य थे, वो प्रदेश सरकार की ओर से रखे गए हैं। कांग्रेस इन तथ्यों को माने या ना माने। कैमरामैन राजेश के साथ चंडीगढ़ से विजय राणा, AT भारत।